बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। यही वो जो रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेकआउट पे दोस्तों प्राइस के अंदर दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो दोस्तों बिटकॉइन देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस काम किया है और यहाँ पे क्या बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट ले सकता है और क्या प्राइस के अंदर दोस्तों यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है या बिटकॉइन के अंदर एक हैवी क्रैशेस आ सकते हैं। इसको लॉजिकल प्लस प्राइस सेक्शन बेस फंडामेंटल बेस समझेंगे और जो सीपीआई डाटा रिलीज हुआ है दोस्तों इसको इन डिटेल डेप्थ के अंदर दोस्तों बताने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ है उसको वन बाई वन कवर करने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पे होता क्या, मार्केट के लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ पॉइंट के ऊपर मेरे भाई। आपको याद होगा कल के वीडियो में यही वो लेवल है जहाँ मैंने बोला था 15,900 हमारा इंपॉर्टेंट दोस्तों एक एंट्री का लेवल है। और यहाँ से देखेंगे तो लगभग दोस्तों जो पंप आया है वो 14.69%, लगभग मैं बताऊं तो 14.74%, मानो 15% का दोस्तों यहाँ पे इजीली पंप आ चुका है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी लोग 15% इजीली दोस्तों गेन कर चुके हैं। और यहाँ से दोस्तों जो लोग डीसीए किए होंगे वो भी ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर अभी भी चल ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल के वीडियो में बोला था वो वीडियो मार्क करता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो जाके आप खुद से देख सकते हो, एक दिन पहले के यानी कल का वीडियो यानी परसों का वीडियो देखो, तभी मैंने बोला था कि 15,900 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों देखो तो मार्केट ने दोस्तों ऐसे रिकवरी की। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, तुरंत से दोस्तों देखेंगे जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो कहीं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखो, मार्केट कभी दोस्तों भी सेफ रिकवरी नहीं करता। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ध्यान से सुनो। मैं आपको चीज़ें कुछ दिखाना चाहूँगा ताकि आपका जो माइंड है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब चलता हूँ डेली के अंदर। यहाँ पर देखो ये जो फॉल आया है, ये जो फॉल आया मेरे भाई, ऐसे ही जाके तुरंत से ऐसे भी सेफ रिकवरी मार्केट नहीं करेगा। मार्केट अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ऊपर जाती है, फिर से अगेन नीचे आती है, फिर से जाएगी दोस्तों। डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट रिकवरी करती है, कभी भी दोस्तों ऐसे यू टर्न कभी नहीं मारती मार्केट। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी करेगी, दैट मीन्स दिस इज बुलिश पैटर्न। अब इसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री करने का सोच सकते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, अब यहाँ पर देखोगे यही जो इंपॉर्टेंट एरिया था कि हमने बोला था कि यहाँ पे हमारा डबल दोस्तों टॉप बन रहा है और इसके नेकलाइन पे मार्केट में एक फॉल आ सकती है। और एग्जैक्ट वही हुआ। यहाँ पे ब्रेकडाउन से पहले ही हमने यहाँ पे अलर्ट किया था। मैंने तो यहाँ पे प्राइस कही था, तभी से मैं अलर्ट कर रहा था कि दोस्तों यहाँ से प्राइस फॉल आ सकती है क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। मैंने साइकोलॉजी के बेस पे आपको बात की थी। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन देखो एट द एंड में जाके वही हुआ। तो आप लोग प्राइस सेक्शन को ज़्यादा फॉलो किया करो क्योंकि प्राइस सेक्शन में दोस्तों कैंडल स्टिक में क्या होती है, बायर्स सेलर्स की इमोशन होती है और उस कैंडल में मार्केट का न्यूज होता है। वही हुआ कि मार्केट में न्यूज आया तो जो प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट दोस्तों नीचे बेरिश ही आना था, मतलब न्यूज आके उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया और आग में घी का काम किया और प्राइस ने ईजिली फॉल करके जो यहाँ से फॉल किया था यहाँ तक क्या था, तब भी हमने बोला कि आप एक बेस्ट डीसीए पॉइंट हो सकता है। जो लोग एंटर किए होंगे अच्छी बात है, जो लोग एंट्री नहीं किए होंगे वो जस्ट वेट करें प्राइस को अगेन से दोस्तों फॉल होकर लगभग 16,000 के आसपास, 15,900 के आसपास आने का। तो यहाँ से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों एंट्री करना, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एंट्री करो तो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। अब चलता हूँ पॉइंट के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर कुछ न्यूज़ है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि 9.4 बिलियन के आसपास फंड है FTX एक्सचेंज को मिलने वाले हैं और वो क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम दोस्तों हुई है उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम क्रैशेस आई है मार्केट के अंदर इनके टोकन्स में, जिन लोग फंसे हैं उनको दोस्तों सुधारने में ये लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये बताया गया कि डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो FTX के दोस्तों CEO हैं बैंकमैन फ्राइड, उन्होंने दोस्तों क्या बोला है 1 बिलियन के आसपास टोकन इनको जस्टिन सन के पास से मिल सकता है। 1 बिलियन दोस्तों मिल सकेगा ओके एक्सचेंज के ऑन 1 बिलियन के आसपास दोस्तों उनको बता रहे हैं कि मिलने वाला तेथर से। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी सच्चाई है इसको दोस्तों बताने वाला हूँ। तेथर ने तुरंत से मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो तेथर का दोस्तों ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है, कोई भी दोस्तों न्यूज़ आर्टिकल नहीं। यहाँ पर ध्यान रखो, मैं दोस्तों जो चीज़ होता है ट्विटर अकाउंट से जो चीज़ आती है तो तेथर के ट्विटर अकाउंट से मतलब 100% ये रियलिटी। अब यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने खुद पूछा, एक बंदे ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि तेथर डज नॉट हैव एनी प्लान्स टू इन्वेस्ट और लीड मनी टू FTX एंड Alameda फुल स्टॉप। यानी कोई भी दोस्तों इनका चांस नहीं है इन्वेस्ट करने का। और इस दोस्तों ट्वीट को रीट्वीट किया है तेथर ने। ठीक है, मतलब तेथर ने रीट्वीट किया मतलब सहमति जताई है। जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, उस चीज़ को रीट्वीट करते हो, सहमति व्यक्त करना चाहते हो, यानी चीज़ें आपको ठीक लगती है। दैट मीन्स कि तेथर यहाँ से फुल स्टॉप लगा दिया और ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो गलत हो रही है मेरे भाई। तो ऐसे भी किसी भी दोस्तों आर्टिकल पे बिलीव मत किया करो, आप उसको क्रॉस चेक किया करो जाके उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ताकि आपको रियलिस्टिक नॉलेज मिले और मार्केट में ट्रैप ना हो। ठीक है, दूसरा चीज़ देखेंगे तो जो दोस्तों CPI का डाटा है
काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छी बात है और पॉजिटिव मार्केट के लिए है। सीपीआई का डाटा नेगेटिव बना मतलब मार्केट पॉजिटिव होना। सीपीआई का डाटा ये बताता है कि महंगाई दर मार्केट में दोस्तों कम होती जा रही है। इसका मतलब ये होती है कि महंगाई दर कम होना मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा इंजॉय करेंगे, जगह जगह घूमेंगे, तो मार्केट में क्या होती है, पैसा आती है। ठीक है, अब यही लॉजिक की वजह से दोस्तों मार्केट में एक आपको स्पाइक देखने को मिला। और प्रीवियस दोस्तों टाइम से देखेंगे जो हुआ था 8.2 था, अभी 7.7 है। जो फोरकास्ट हुआ था 8% का और उससे कम आना मतलब मार्केट में बुलिश होना था। इसके वजह से भी दोस्तों हमारा 15,900 के लिए देखो मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करते हैं, लेकिन आपका फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर निकलती है और पहले से भी सपोर्ट है और फंडामेंटल कुछ न्यूज है तो उस सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। उसके ही अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बताया था कि 15,900 हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जस्ट मार्केट के नेचर को समझो, मार्केट को सेंटिमेंट को समझो और आप एंट्री करो, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपको वेट करना। अब देखो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ से अगर देखोगे तो ये वाली इंपॉर्टेंट विक्स लगी थी जो मतलब जून के आसपास लगी थी, 18 जून के आसपास हो गई। यहाँ से मैं अगर इस तरीके से अगर जोन में ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारी क्या है दोस्तों, नो ट्रेडिंग जोन का एरिया हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ लगभग 18,500 के एरिया। ठीक है, यहाँ से देखो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। अब ये फुल्ली दोस्तों क्या करती है, मार्केट को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और यहाँ से देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 17,500 से लेके 18,500 यानी $1,000 का हमारा इंपॉर्टेंट एक जोन हो जाता है, जो मार्केट को जब भी जाएगी तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो तो ये जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ है इसके नीचे हुआ है, अब इसके अबव निकलेगा देन हम समझेंगे मार्केट बुलिश है। और यहाँ से एक दैट्स रीजन एक और भी हो जाएगा हमारा कि अगर फिबोनाची 5th रिट्रेसमेंट को लगा के यहाँ से चेक किया, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको सारा चीज़ें रियलिस्टिक बेस पे बताऊँगा। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्लियर आता है, यहाँ पे 18,500 के लिए हमारा क्या होता है, फिबोनाची का 0.5 का दोस्तों रेंज आता है। और 0.5 का रेंज क्या होता है, जब भी दोस्तों कोई डाउन ट्रेंड होती है तो उसका हाफ रिट्रेसमेंट क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। जब भी नेक्स्ट टाइम दोस्तों प्राइस जाती है तो यहाँ से क्या होती है, एक रेजिस्टेंस मिलती है और एक सेलिंग फिर से दोबारा से आ जाती है। ठीक है, तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ गलत तरीके से वायरल किए जाते हैं मार्केट को अगेंस्ट से डंप कराने के लिए, और काफ़ी चीज़ें रूमर्स भी फैलाई जाती है। तो आपके इसके लिए आपको अपडेट रहना होगा और टेक्निकल चार्ट पे ध्यान रखना होगा, टेक्निकल चार्ट पे बिलीव करना होगा और रियलिस्टिक चीज़ों को सीखना होगा। ऐसे ही फेक मलाई वाला चीज़ों से दूर रहोगे तभी मार्केट में आप सेफ एंड सिक्योर साइड रहोगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। जब इससे ऊपर निकलेगा तभी हम समझेंगे, क्योंकि देखेंगे आप जून मंथ से देखेंगे तो इस लेवल को प्राइस होल्ड कर रहा था, इस लेवल को अच्छे से होल्ड करके और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब जून से ऑलमोस्ट देखोगे तो ये चल रहा है आपका 11वां मंथ चल रहा है और मतलब 5 मंथ से प्राइस ने इस लेवल को होल्ड किया, अभी फिलहाल इसके नीचे आ गया, मतलब दिस और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। तब समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजी बेस कैसे काम करता है और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने तेथर का बताया कि तेथर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो ये चीज़ एक बड़ी न्यूज़ है और मार्केट में इफेक्ट पड़ सकती है। अब नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ की कवर करना चाहता हूँ। बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे बताया गया, व्हाइट हाउस की तरफ से दोस्तों बताई गई है, मतलब कहा गया है जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है एफटीएक्स का, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जल्दी से जल्दी रेगुलेशन के ऊपर दोस्तों यहाँ पे तैयारी की जाए और इसकी हमें ज़रूरत है। तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है अगर रेगुलेशन आ जाती है तो बिटकॉइन में जो आप देख रहे हैं या मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा दोस्तों वोलाटिलिटी अपने हिसाब से मैनिपुलेशन जो लोग करते हैं वो लोग नहीं करेंगे और उनके ऊपर गवर्नमेंट शिकंजा कसेगी, जो अच्छी बात हो जाती है। और मेरे हिसाब से रेगुलेशन पे ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों न्यूज़ है मेरे भाई, देखेंगे तो एफटीएक्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है दोस्तों सीएफटी से, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एसई से, एक्सचेंज कमीशन के हिस्से से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और दोस्तों कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन सीएफटी से दोनों दोस्तों क्या कर रहे हैं, इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इनके साथ जो लिक्विडिटी क्राइसिस हुई है उस पर दोस्तों ध्यान दिया जा रहा है। देखो अभी आपको पता है रिप्पल के साथ प्रॉब्लम आई थी, रिप्पल का प्राइस ये बुल रन के अंदर जो कभी $5 से ऊपर, $8 से ऊपर, $10 से ऊपर भी जाने का चांस है रिप्पल के अंदर था मेरे भाई। और देखो रिप्पल की क्या हालत हुई थी बुल रन के अंदर, सारे कॉइन्स भाग रहे थे लेकिन रिप्पल दोस्तों फंसा पड़ा था। ठीक है, सेम टू सेम दोस्तों एफटीएक्स एक बहुत बड़ी एक्सचेंज थी और इस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आना मार्केट में दोस्तों अनसर्टेनिटी, मतलब दोस्तों देखोगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है और स्टेबिलिटी टूट जाती है, वही हुआ है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बचना होगा एफटीएक्स एक्सचेंज से और एफटीएक्स एफटीडी कॉइन है, क्योंकि जिसमें प्रॉब्लम घुस जाती है उसमें प्रॉब्लम बार बार आती है, उससे दूर रहना चाहिए। काफ़ी सारे टोकन है दोस्तों मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो जस्ट आप वेट एंड वॉच करो। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, सारी चीज़ें स्टेबल होगा, तभी हम एफटीएक्स में दोस्तों एंट्री करने का सोचेंगे, नहीं तो इससे दूर ही रहेंगे। इसमें हमारी भलाई है प्लस आपकी भलाई है। अब चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या दोस्तों, जस्टिन सन जो बेसिकली ट्रोन डाओ के ट्रोन के फाउंडर है और यहाँ पे इनको आपको बताना चाहता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं एफटीएक्स के सपोर्ट में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो अगर कोई सपोर्ट करने वाला हो तो मेरे हिसाब से लगता है ट्रोन ही है जो सपोर्ट कर सकता है दोस्तों। अपना मतलब बताऊं तो यहाँ पे अपने फंड को दोस्तों लगा सकता है एफटीएक्स ऊपर, लेकिन इन्होंने अभी कोई ऐसा मुझको अनाउंसमेंट इनके ट्विटर हैंडल पर नहीं दिख रहा कि पूरा फुल सपोर्ट या इतना बिलियन दे रहे हैं। मैंने आर्टिकल देखा, अगर ये कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं मैं भी कुछ मार्केट के अंदर पुल बैक देखने को अगेन से मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे खुद बताया है
कि दोस्तों TRX जो भी टोकन है, TRX JST, पता ना और कौन कौन से टोकन है, GST, सन, HT, ये सब सारे दोस्तों टोकन ट्रेडिंग पेयर अगेन से दोस्तों रिज्यूम हो चुके हैं, मतलब स्टार्ट हो चुका है ट्रेडिंग। देखेंगे यानी खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सबको बताया है, ये सब चीज़ें दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और विड्रॉल वर्किंग यानी विड्रॉल भी चालू हो चुका है। तो अगर जिन लोगों का फंड फंसा होगा FTX के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि अपने फंड्स को क्या करो, तुरंत से दोस्तों TRX में या दोस्तों GST में या सन में, इनमें कन्वर्ट करो और उस फंड को तुरंत से विड्रॉल करो, क्योंकि अगर ट्रोन में ये विड्रॉल दे रहे हैं मेरे भाई, तो आपको ट्रोन के पेयर में ही विड्रॉल कर लेना काफ़ी ज़्यादा समझदारी की बात होगी, क्योंकि कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। जस्ट CPI का डाटा है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर इनको जो FTX के CEO हैं उनको मार्केट के अंदर ट्वीट आना चालू हुआ, मतलब सब चीज़ें सेटिंग के साथ में हो रही थी मेरे भाई। वो CPI का डाटा से पहले कुछ नहीं बता रहे थे, जब CPI का डाटा लगा कि हाँ थोड़ी सी नेगेटिव आई है तो मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, देन वो दोस्तों क्या करने लगे, वो ट्वीट करने लगे। तो सारा चीज़ें दोस्तों कोरिलेट करो, मार्केट में जो चीज़ दिखता है वो चीज़ होता नहीं है, जो चीज़ नहीं दिखता है वो चीज़ एब्सोल्युटली होता है। इस चीज़ को आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छी बात हो जाती है, होबी ग्लोबल भी सपोर्ट में है और होबी ग्लोबल और जस्टिन सन दोनों मिलकर मेरे भाई एक फॉर्म भी दोस्तों ये लोग फिलअप करवा रहे हैं, जिनका दोस्तों अगर आगे चल के इन फ्यूचर अगर इसमें प्रॉब्लम भी आती है FTX के अंदर, तो ये फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके दोस्तों टोकन्स को FTX आपको दे देगी ट्रोन के पेयर में या जो भी होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनके पास जो भी दोस्तों फंड तो काफ़ी सारे हैं, ये बता रहे हैं, FTX बता रहा है कि मेरे पास फंड काफ़ी सारे हैं, लेकिन यही चीज़ है लिक्विडिटी का, क्योंकि फंड उनके पास है लेकिन मार्केट में तो एज इट इज जाके वो सेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग क्यों आती है, क्योंकि मार्केट में सेलर ज़्यादा होते हैं, बाई करने वाले बहुत कम होते हैं, तो मार्केट में इस तरीके से बड़े बड़े कैंडल होते हैं। लेकिन जब मार्केट में बायर्स होते हैं मेरे भाई, तो मार्केट में बात प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ से फिर से ऊपर चली जाएगी, फिर से नीचे जाएगी, फिर से बाई करेंगे, फिर से ऊपर जाएगी और धीरे धीरे प्राइस क्या करेगी, इस ट्रेंड को दोस्तों ब्रेक डाउन करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, कोई यहाँ पे बायर्स था ही नहीं, यहाँ पे जो लोग फंसे हैं रिटेल्स फंसे हैं, ठीक है। ध्यान रखो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करके फंस जाते हैं, तो वही कारण होता है मेरे भाई, मार्केट में इस तरीके से कैंडल बनती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे जो बाई करने वाला होगा नहीं तो फिर क्या होगा, आपके पास एसेट है, आपके पास टोकन्स है, अगर कोई दोस्तों आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो तो मार्केट में अगर एट एक्सचेंज पे जाकर सेलिंग करोगे तो एट जैसे ही दोस्तों सेलिंग करोगे तो मार्केट के अंदर एक फॉल है, क्योंकि मार्केट में बायस तो हो गई नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, एट ए टेबल में जैसे आप हो गए, हम हो गए, एक्सचेंज से बाहर निकल के आपने क्या किया, हमारे वॉलेट में पैसे डाले, हमने आपको उसके बदले में कुछ पैसे, जो भी उसका पैसे वैल्यू होगा या तो पैसे दूंगा या इसको उसके बदले में कोई टोकन दूंगा आपको, तो जस्ट एक्सचेंज कर लेंगे टेबल पे आप लोग। तो एक्सचेंज पे नहीं आएंगे तो मार्केट में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है, वो इन्वेस्टर खोज रहे हैं FTX, अगर कोई मिलता है उनके सपोर्ट में तो शायद वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों टोकन्स को कन्वर्ट करेंगे और मार्केट में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक्सचेंज पे आके ऐसा कुछ करेंगे तो मार्केट में एक अगेन से डंप आएगा और हम $13,000 के आसपास जाएंगे और नेक्स्ट दोस्तों $10,000। और दोनों पॉइंट हमारा DCA का पॉइंट है, मेरा वीडियो अगर पहले का भी देखे होंगे तो मैंने क्लियर बोला था कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दिन पहले का या कल का वीडियो देखोगे, मैंने बोला था हमारा इंपॉर्टेंट एंट्री का पॉइंट हुआ, तो आप उसके लेवल पे एग्जैक्ट जाके एंट्री कर लेना, डरने की कोई बात नहीं है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो मेरे भाई, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और इस तरीके से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें मेरे भाई को सपोर्ट करेंगे तो मजा आएगा और इस तरीके से आप लोग के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।